प्रयागराज में लगने वाले कुंभ से पहले देश भर से आए नाथ साधुओं का समागम झारखंड की राजधानी रांची के धरती में देखने को मिला। दरअसल रांची के कांके स्थित चंद्र अघोर आश्रम में गुरु स्वर्गीय डॉक्टर वीरनाथ अघोरी की 3 दिवसीय बरखी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए देश भर के हर कोने से नागा साधु यहाँ अपने गुरु की पूजा करने पहुँचे। बरखी आए साधु संत ने हर एक मनुष्य में जीवन में एक गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु कौन होता है, इसे बड़े ही सरल भाषा में समझाया। गुरु पिता के स्वरूप में रहना चाहिए, भाई के स्वरूप में रहना चाहिए और गुरु का सेवा ही सब कुछ होता है, दूसरा कुछ नहीं। माँ बाप के बाद गुरु ही होता है कि उनकी सेवा करना चाहिए और जब तक जीवन रहे तब तक करनी चाहिए, उनके बाद भी करनी चाहिए, तभी जाके कुछ मिले, मोक्ष मिले, कुछ भी मिले तो गुरु ही देता है, दूसरा कोई नहीं देता। ज्ञान का भी गुरु ही देता है। बच्चे बड़े होते हैं तो उसको भी शिक्षा लेने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है, गुरु से ही लेना पड़ता है। आगे तो गुरु ही जाने गुरु कृपा ही केवलम, बस। हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पर्व है, संतों का सम्मेलन, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान गीता हम कहते हैं, वो दो संत मोह सदा थी प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊँ ना संत मुझसे न्यारे। गुरु तो गुरु ही हैं। गुरु तो परमात्मा होता है। परमात्मा के आगे कोई शब्द ही नहीं रहता हमारे पास कहने को। गुरु ही परमात्मा है। और सगागम है, सब संप्रदाय के साधु संत आए, सबके दर्शन मेला हो जाएंगे। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। बरखी में आए साधु संतों ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु ही पीर है, गुरु ही भगवान है। तो किसी ने अपने जीवन का हर पल गुरु का बताया। इन्हीं का मानना है कि जो गुरु का दास नहीं, गुरु उसका नहीं। लेकिन विडंबना है कि आज हर कोई अपने को गुरु का शिष्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चे शिष्य गुरु के साथ रहने वाला नहीं, बल्कि गुरु का दास बनने वाला होता है। संत में भगवान का वास होता है। वही चंद्र अघोर आश्रम के महंत चंद्रभूषण अघोर का मानना है कि ये उनके गुरु का आशीर्वाद है कि पिछले कई सालों से वे हर वर्ष इसी दिन को अपने गुरु का अंतिम आदेश का पालन करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन का प्रकार भी जो गुरु स्वयं बताते थे वही बनाया जाता है। चंद्र अघोर आश्रम के प्रधान पुजारी निर्देश कुमार मिश्रा और सेवक का कहना है कि कुंभ को छोड़ कहीं भी इतने साधु संत का एक साथ जुटा देखना ही जीवन की बड़ी बात है। इतने संत को देखना बड़ी दुर्लभ बात है। संत कई तीर्थों की यात्रा करके यहाँ आते हैं। इनके चरणों में देवताओं का निवास होता है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तो कई गुजरात से भले आए हो, लेकिन इसकी आस्था एक धर्म एक और रांची में इतने महान संत महात्माओं के आने से यहाँ की धरती माहौल भी किसी कुंभ समागम से कम नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, झारखंड। जब इंसान गुरु धारण करता ना तो उसके बहुत जन्मों के संजोग होते हैं। ये नहीं कि भी औलाद मिली, नहीं, औलाद से भी बढ़ के गुरु को अपने शिष्य होते हैं। जो शिष्य कहेंगे वो गुरु अपने आप खुद बताएंगे शिष्य को कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। उनकी मर्यादा में रहेंगे तो उनका भजन होगा। अगर उनकी मर्यादा से जरा से किसी का पैर इधर उधर होगा तो समझो गुरुद्रोही है। गुरु का द्रोही सो हर का द्रोही, उसका मुख देखे ना कोई, मुख देखे सो लगे कलंक। पकड़ो सतगुरु जी का सत्संग। भगवान गुरु होते हैं। और बताओ कौन है भगवान? गुरु भगवान है। गुरु ही उतारते हैं भवसागर, और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो उतार देगा। गुरु ही भवसागर पार करवाएंगे। और यहाँ तो पहली बार आए हैं, इस बार अभी जाएंगे गंगा सागर, फिर गंगा सागर से इलाहाबाद कुंभ में जाएंगे। अब यहाँ आने से देख भगवान को दर्श हो गया। हाँ, गुरुओं का दर्शन हो गया सबको। अब यही बना रहेगा तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हैं ये हमारे गुरुजी वीरनाथ कहीं पर, उनका साथ बहुत दिन हम संगत किया है। अब मेरा गुरु भाई बहुत है, मगर ज़्यादा ही बोलता हम किया, मगर संगत करने वाला बहुत कमती मिलता है बाबू। जो गुरु का दास नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, घंटा नहीं कुछ नहीं मिलना है। 12 साल कम से कम गुरु का लेंगोटी दो तो एक कोटली मिलता है। ये तो साला भेग पहन लिया
वो सब कोई गुरु मान लिया। समझा, ये नहीं गीता महाभारत पढ़ के बनना, ये नहीं है। गुरु का दास बनने पड़ता है बाबू। कम से कम गुरु का लिंगुटी हो 12 साल कम से कम, कुछ पाना है तो यही से तो कपड़ा पहन लिया, चल दिया गुरु का नाम पर, खाओ रोटी कौन मंगा किया। मगर दास नहीं बनेगा तो मिलना नहीं कुछ बाबू। गुरु का दास बनना चाहिए। बिल्कुल यही अनुभव शेयर करेंगे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत लोगों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। आप और चीज़ तो सुगमता से पा सकते हैं, लेकिन इतनी संतों की एकत्र जो है एक जगह में देख पाना बड़ा मुश्किल है। उसको देखना हो तो फिर आप जाइए प्रयागराज कुंभ में, देखिए बिल्कुल एकदम मेला लगा हुआ है संतों का। इसी प्रकार से यहाँ पूरे देश भर से हरियाणा, पंजाब और बंगाल, लगभग सभी प्रदेशों से जो है नाथ संप्रदाय से जो है साधु लोग पधारे और हमारे आश्रम का जो कार्यक्रम रहा उसको जो है बड़ी सुगमता से जो है संपन्न कराए। उसके लिए हम साधु लोगों के बहुत आभारी हैं। देखिए, कहा जाता है संत समीपे रमणम रतिप्रदम। संतों का जब समागम होता है, संत माने कि संत समाज जो होता है कई तीर्थों की यात्रा करके ये सब आते हैं, तो इनके चरणों में जो है तो देवताओं का निवास होता है। कई तीर्थों का, कोई गंगा सागर से आ रहा है, कोई प्रयागराज से आ रहे हैं, कोई कामाख्या पीठ से आ रहे हैं, कोई तारापीठ से आ रहे हैं, सब लोग अपना चढ़ते विचरते आ रहे हैं। तो ये सब देवतागण हैं, कई रूपों में आके यहाँ जो है तो सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और एकदम शुद्ध जो तो संत में एक दूसरा युग है, दूसरा स्थान हो गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा देवतुल्य हो गया है। एक महाकुंभ यहाँ ही लग गया है संतों का, प्रयागराज से पहले। ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे।